आज दिनांक 19/5/2020 शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों को प्रौढ़ मनोरमा ग्रंथ के अंतर्गत मुखनासिकावचनोनुनासिकः इस सूत्र के विषय में व्याख्यान प्रदान कर रहा हूँ। मुखनासिकावचनोनुनासिकः, इसमें मुखनासिकावचनः ये प्रथमांत पद है, अनुनासिकः ये भी प्रथमांत पद है। यह सूत्र अच वर्णों की अनुनासिक संज्ञा करता है। यहाँ पर मुखनासिकावचनः यह संज्ञी दल है और अनुनासिकः ये अनुनासिकः ये संज्ञा है। इस सूत्र का समास इस प्रकार से होता है: मुख सहिता नासिका मुखनासिका। यहाँ पर शाक पार्थिवादीनां सिद्धे उत्तर पद लोपो वक्तव्य इस वार्तिक के द्वारा समास करते हैं और सहित पद का लोप कर दिया जाता है। तब मुख लोप कर दिया जाता है। पुनः वचन शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं। उच्यते उच्चार्यते असौ इति वचनः। ये लुट प्रत्यांत है, कर्मणि लुट प्रत्यांत है। मुखनासिकया वचनः इति मुखनासिका वचनः तया सहितः मुखनासिका वचनोनुनासिकः। इस प्रकार कर्तिकरणे कृता बहुलम इस सूत्र से यहाँ पुनः तत्पुरुष तृतीय तत्पुरुष समास करते हैं। तब मुखनासिका वचनोनुनासिकः इस प्रकार से सिद्ध होता है। परंतु किसी ने कहा यहाँ पर द्वंद्व समास क्यों नहीं करते हैं? मुखंचा नासिका चेति, द्वंद्व समास क्यों नहीं करते हैं? यदि हम यहाँ द्वंद्व समास करेंगे तो एक सूत्र है प्राणि तूर्य सेनांगा नाम। इस सूत्र से मुख नासिका को एकवद भाव हो जाएगा और नपुंसक लिंग हो जाएगा। समाहार होने के कारण नपुंसक लिंग हो जाएगा और जब नपुंसक लिंग हो जाएगा तो नपुंसक लिंग में एक सूत्र है ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। इस सूत्र के द्वारा मुख नासिका का जो आकार है, ककार उत्तरवर्ती यह आकार है, उसको ह्रस्व हो जाएगा। तब मुख नासिक वचनः ऐसा सूत्र का आकार होने लगेगा, जिससे पाणिनि जी द्वारा रचित जो सूत्र है वह अनिष्ट प्रतीत होने लगेगा। इस कारण से यहाँ पर हम द्वंद्व समास नहीं करते हैं। पुनः अब यहाँ शंका करते हैं कि यह अनुनासिक संज्ञा करता है, तो अनुनासिक संज्ञा करने के लिए सूत्र को अगर आपने लिखते हैं तो इसको सबसे पहले उच्चैरुदात्तः निच्चैरनुदात्तः, जहाँ अचों का भेद करते हैं, अनुनासिक और अनुनासिक संज्ञा करते हैं, वहीं पर लिखना चाहिए था। यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं? तब कहा ये सूत्र जो है मंदप प्रयोजन, इस सूत्र को यद्यपि नहीं भी लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि अनुनासिक संज्ञा का ज्ञान तो नासिकाम अनुगतः अवहित्य वायिनः अभिव्यंजितः, इस विग्रह करने पर भी अनुनासिक का ज्ञान हो सकता है। तब मुखनासिका वचनोनुनासिका इस सूत्र को नहीं लिखना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। फिर भी बनाए हैं, इसीलिए कहते हैं इसके विषय में कि प्रौढ़ मनोरमा में कहा गया कि ये सूत्र जो है मंदप प्रयोजन है, अर्थात जिन बच्चों के पास अल्प बुद्धि है उनको भी अचों में कहाँ अनुनासिक होता है, किन किन अचों को अनुनासिक होता है, कैसे होता है, यह ज्ञान हो सके, इसीलिए यह सूत्र बनाया गया। अब पूछ रहे हैं कि ये जो ऐ उण इत्यादि वर्ण हैं, क्या ये सारे वर्ण 18 के भेद के बोध कराते हैं अथवा कुछ वर्ण नहीं भी कराते? तो इसमें बताते हैं कि आ ई उ री ये 4 वर्ण जो है 18 प्रकार के भेदों का ज्ञान कराते हैं। री वर्ण या 12 प्रकार के ही भेद का बोध कराता है। ली वर्णस्य तस्य दीर्घाभावात्, लृकार में दीर्घ नहीं होता। कहा लृकार में दीर्घ नहीं होता, इसमें क्या प्रमाण है?
काल ऋकार में दीर्घ नहीं होता, इसमें होत्रिकारः प्रयोग प्रमाण है। यदि लृ भी दीर्घ होती तो होत्रि प्लस लृकारः, इस विग्रह में री और लृ की सवर्ण संज्ञा होती है, जैसे वहाँ री करते हैं वैसे लृ कर देते, परंतु लृ नहीं करते, री को ही दीर्घ करते हैं। इसी से ज्ञान होता है कि लृ वर्ण का दीर्घ नहीं होता। पुनः एचामपि द्वादश तेषाम ह्रस्वाभावात्, एच 4 हैं, ए ओ ऐ औ, इनमें क्या होता है, ह्रस्व नहीं होता, अर्थात ये दीर्घ ही होते। कहा इसमें क्या प्रमाण है कि एच का एच में ह्रस्व नहीं होता, एचामपि द्वादश तेषाम ह्रस्वाभावात्। तो कहा इसमें प्रमाण ये है कि अक्षर समाम्नाय में चतुर्दश सूत्र में जैसे आई उण इत्यादि वर्णों को ह्रस्व वर्ण ही पढ़े गए हैं, उसी प्रकार से एच के यदि ह्रस्व होते तो उनके भी उनको दीर्घ न पढ़ करके ह्रस्व ही पढ़ते। इसी से ज्ञापन होता है और पृथक सूत्रकरण सामर्थ्य से ज्ञापन होता है। तो जब आ और ई मिल करके ए बनता है, आ और उ मिल करके ओ बनता है, तो इनका आ ई उ कहने से ही ज्ञान हो जाता है। फिर पुनः इनका चतुर्दश सूत्र में पाठ क्यों किया गया, इसी से हम लोगों को ज्ञान होता है कि एचों को कि ह्रस्व नहीं होते, इसमें दीर्घ ही होता है। इस प्रकार से इस सूत्र का शब्दार्थ निष्पन्न होता है और आगे की चर्चा हम बाद में करेंगे, परंतु मनोरमा में केवल मंदप प्रयोजन ही कह करके इस सूत्र का खंडन कर दिया गया है। यद्यपि सिद्धांत कौमुदी में इस सूत्र की उपयोगिता दर्शाई गई, परंतु आगे मनोरमा इत्यादि ग्रंथों में इस सूत्र को प्रत्याख्यात ही मानते हैं लोग। फिर भी लिखा गया है तो अदृष्ट प्रयोजनार्थ इसका हम लोग ज्ञान करते हैं। वास्तव में इस सूत्र की बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है।